हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हम इस तरीके का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जिसमें क्या होगा, आपको एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लास और बचती है, उसके बाद आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, एक दो पद है, एक दो पद है, ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट के अंदर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है, मतलब बहुपद है। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर भी एक है। अब इन दोनों की गुणा या मल्टीप्लाई आपको कैसे करनी है वो हम सीखेंगे। आगे हम सीखेंगे जिसमें 3-4 भी हो सकते हैं। ठीक है, 3-4 पद भी उसमें हो सकते हैं। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म, ये एक है, ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म, ये एक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को उठाएंगे पहले वाले की, लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करनी है, तो 3a लिखा और 2a + 3b लिख दिया। फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ कर दी, फिर क्या किस पर आओगे, प्लस पर, फिर 4b। अब इस सेकंड टर्म की इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 4b तो हमने लिख दिया, पूरा ब्रैकेट ये है 2a + 3b। यही करते हैं, पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म उठाई, दूसरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस साइन पर आएंगे, फिर सेकंड टर्म उठाएंगे, फिर उस पूरे ब्रैकेट से सेकंड टर्म की भी मल्टीप्लाई हम करते हैं। अब देखो, अब ये पूरा है, इसके बाहर एक मोनोमियल है, ऐसा मैंने सिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर इस साइन पे पहुंचेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, है ना। तो 3a की मल्टीप्लाई 2a के साथ, प्लस पर पहुंच गए, 3a की मल्टीप्लाई 3b के साथ, फिर आप प्लस पे पहुंचे। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसे भी आप ब्रैकेट के अंदर ही रखो। हालांकि यहाँ पर प्लस है बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे वाले पे। अगर यहाँ माइनस होता तो इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अगर माइनस होता तो फिर आगे आपका आंसर में कुछ गड़बड़ हो सकती है अगर आप ब्रैकेट ना लगाओ। ठीक है, अब देखो 4b की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से होगी, ऐसे वाले तो मैंने सिखाए हैं। 4b की मल्टीप्लाई 3b से होगी, और ये ब्रैकेट में बंद था तो इसको भी हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, अब 3 इसको कैसे सॉल्व करते थे, नंबर की नंबर से, 3 × 2 = 6, a × a क्या होगा, a तो a लिखा, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1। क्या करते हैं, जब ये दोनों सेम होते हैं, a तो सेम है ना, और मल्टीप्लाई में है, तो इनके ऊपर जो लिखा होता है उसे हम ऐड करके लिख देते हैं इसके ऊपर ही। 1 1 ऐड करके 2 आ गया, प्लस 3 × 3 9, ab बचा, ab लिख दिया, प्लस 4 × 2 = 8, ba को आप a भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 4 × 3 = 12, b क्या है ये, b × b, तो क्या आएगा, एक b लिखा, दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में है तो इनके ऊपर जो लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो इनके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या लिखा है, 1, यहाँ पर भी 1, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके इसके ऊपर लिख देते हैं। एक चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर आपको लिखा है a + a और a × a, तो दोनों के आंसर अलग अलग होते हैं। कैसे, 1 और 1 कितने होते हैं, जोड़ करके 2, तो 2 लिखा जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, पीछे a लिख देते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो इसको लिखो और इसके ऊपर जो लिखा होता है उन दोनों को ऐड करके इसके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, देखो फ़र्क क्या है, अगर प्लस है तो 2 यहाँ पर आया है, और अगर मल्टीप्लाई में है तो 2 ऊपर लिखा जाता है। इसके ऊपर 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 बार गुना हुआ है, और 2 इसके साथ लिखा है, इसका मतलब a को 2 बार ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसमें कभी भी कन्फ्यूजन मत करना। ठीक है, अब देखो 6a² आगे कहीं नहीं है, तो ये 6a²। अब ab तो दोनों ऐड हो सकते हैं, नंबर ऐड कर दो, 8 और 8 16 और 1 17, 8 और 9 कितने हो गए आपके, 17। पीछे क्या लिखा था, ab लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व करके ये आया, काटना नहीं है, मैंने बस बताया। ठीक है, क्या बचा आपका, 12b²। तो ये क्या बन गया आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आपको मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ये ब्रैकेट है, इसके बाद ये 4 लिखा हुआ है। ठीक है, और इस 4 और फिर ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये 4 इस पूरे ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई में है, ये 4 इस पूरे ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई में। क्यों, क्योंकि 4 को अगर आप 3 के साथ ऐसे लिखते हो या किसी भी नंबर के साथ ब्रैकेट के साथ ऐसे लिखते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है। तो वही है, इस 4 को ब्रैकेट के साथ लिखा गया है, तो ये क्या है, 4 के साथ मल्टीप्लाई में। अगर आप इस तरीके से लिखते हो, तो इसका मतलब पहले ब्रैकेट बाद में 4, तो इसका भी क्या मतलब है, मल्टीप्लाई है। तो इस ब्रैकेट के साथ 4 है, तो इसका भी क्या मतलब है, मल्टीप्लाई में। तो ये तीनों क्या हैं, आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4 को हम पहले लिख लेते हैं,
और एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर इस ब्रैकेट को लिखते हैं, ठीक है, फिर इस दूसरे ब्रैकेट को लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हमें करनी है। 4 तो बाहर एज इट इज़ रहा, 3/4 देखो फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड के पूरे ब्रैकेट से होती है। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके 3/4a², इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाले ब्रैकेट से होगी, तो इसलिए हमने फर्स्ट टर्म लिखी, फिर सेकंड ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। फिर हम किस पे आए, प्लस पे, और फिर सेकंड टर्म पे। अब सेकंड टर्म की भी मल्टीप्लाई किससे होगी, इस पूरे से होगी, दूसरे पद की गुणा भी हम इससे करेंगे, और ब्रैकेट बंद। अब देखो 4 तो बाहर है, बाहर लिख दिया। अब क्या करते हैं, ये ब्रैकेट है, इसके बाहर ये मोनोमियल है, एक पदी है, इसकी गुणा पहले इसके साथ, फिर ये साइन आएगा, फिर इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, क्या आएगा 3/4a² की मल्टीप्लाई a² से करोगे तो क्या मिलेगा 3/4, तो ठीक है, a है तो ये a आ गया। अब देखो जब ये दोनों नीचे वाले जो सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं, तो इनके ऊपर जो ये छोटा सा लिखा हुआ होता है, इन दोनों को जोड़ के इसके ऊपर लिख देते हैं, 2 और 2 4, तो वो आ गया यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म आई आपकी 3/4a⁴। फिर आप किस पे पहुँचे, माइनस पे, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म की इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म के साथ होगी, तो कैसे करेंगे, 3/4a² इंटू 2/3b², ठीक है। अब देखो पहले नंबर की नंबर से करते हैं, 3/4 इंटू 2/3, हमें पता है नीचे से ऊपर वाला कट जाता है, 3 से 2 नहीं कटेगा, बट ये तो कट जाएगा। इस ऊपर वाले से भी हम नीचे वाले काट सकते हैं, तो इस 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो कितना बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है, नीचे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, वो हमने लिख दिया, तो कितना आया ये 1/2, ठीक है। अब देखो क्या बचा था, a² और b², बस ये तो अकेले अकेले बचे, ये एज इट इज़ यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है, ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे, तो ये आ गया। और ये क्या था, ब्रैकेट में बस हमने क्या किया है, इसको भी अंदर ले गए, इसको भी अंदर ले गए, तो इसको क्या कर दो, ब्रैकेट में बंद कर दो, ये ब्रैकेट ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर प्लस के पास पहुँचे, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ करनी है, तो 3b² की मल्टीप्लाई a² से होगी, ठीक है। तो ये आया 3b² a² अकेले अकेले हैं, तो एज इट इज़ लिख दो, चाहे आप इसे 3a² b² भी लिख सकते हो। तो ये आया 3a² b², और ब्रैकेट शुरू था तो ब्रैकेट भी हमने लगा दिया, ठीक है। फिर किस पे पहुँचे, माइनस पे। फिर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, यानी 3b² की मल्टीप्लाई 2/3b² के साथ होगी। नीचे वाले से अब देखो नंबर की नंबर से करेंगे, तो 3 इंटू 2/3 होगा, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर कट जाएगा, 3 1 जा 3 होता है ना, तो इससे ये डिवाइड करना है, तो इससे ये कट गया, ठीक है। क्या बचा, सिर्फ 2 आपका बचा, और क्या है b² दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, b सेम है तो b लिखा, दोनों गुणा में है तो ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, ये क्या है 2, ये क्या है 2 2 2 4, तो ये क्या आया आपके पास 2b⁴, और ब्रैकेट ये वाला बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट था तो बड़ा भी हमने लगा दिया। अब देखो 4 बाहर था, बाहर लिख दिया बड़ा ब्रैकेट। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को हम हटा देंगे, ठीक है। जब इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो इस ब्रैकेट से बाहर तो कोई साइन नहीं है, माइनस का साइन नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी साइन बदला नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, बस ब्रैकेट हटाया, फिर प्लस के पास पहुँचे, प्लस है फिर ब्रैकेट है, तो प्लस से तो कोई अंदर का साइन नहीं बदलता है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट भी हम इजीली हटा सकते हैं और कोई इसमें बदलाव नहीं आएगा। तो हमने बड़ा ब्रैकेट रखा बस, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट इसलिए रखा है क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट के साथ हमारा 4 जो है वो बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 4 जो है इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, ठीक है। a⁴ वाला आपको कहीं और दिख रहा है, नहीं है, एज इट इज़ लिख दिया, a² b² b² सॉल्व हो सकता है। ये क्या है -1/2, और ये क्या है +3, एक प्लस का एक माइनस का मतलब दोनों घटेंगे, माइनस करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, जिसके नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, हमें नीचे का दोनों का सेम बनाना होता है, तभी हम ऊपर वालों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 है, ये 1 है, इस 1 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 2, जब मैं नीचे करूँगी तो मुझे ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 3 2 जा 6,
नीचे क्या आ गया 2। अब दोनों नीचे सेम है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया -1 + 6। ऊपर वाला फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। अब देखो -1 + 6, प्लस माइनस माइनस होंगे, बड़ा कौन है 6, क्या माइनस करना है 1, 6 में से 5 गए, 6 में से 1 गए 5, बड़ा कौन है 6, 6 के आगे प्लस है तो प्लस, और नीचे 2 था, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, नीचे वाला सेम होता है, लेकिन नीचे वालों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर वालों को ही हम प्लस माइनस करेंगे, नीचे वाला नंबर एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है। तो 5/2 आपका आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका +5/2, ठीक है। a² b² एज इट इज़। तो इसको सॉल्व करके आपका ये आया, क्या बचा -2 to the power 2 × b⁴, ये आपका इसमें आ गया। अब क्या है, इस 4 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ होगी, तो 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 × 3/4a², फिर प्लस पे पहुँचे, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस पे पहुँचे, फिर 4 की मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 2b⁴ के साथ, ठीक है। और ब्रैकेट हमने हटा दिया क्योंकि बाहर 4 था, उससे हमने पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाएगा, 4 4 है कट गए, 3a², क्योंकि 4 से 4 को डिवाइड करना है, 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, भाग दिया है मतलब। अब देखो 2 से 4 को भाग देना है, 2 दूनी 4 तो 2 मिला, इस 4 की जगह अब 2 आ गया, तो जब इस 4 की जगह आपने 2 रख दिया तो 2 × 5 10, पीछे जो लिखा था वो एज इट इज़ लिख दिया, -4 दूनी 8 b⁴ एज इट इज़। तो ये क्या आ गया आपका, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, एक बहुपद दूसरा बहुपद, दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म उठाई लिख दी, फिर पूरा ब्रैकेट नेक्स्ट, फिर सेकेंड टर्म पे पहुँचे, उससे पहले क्या है माइनस, फिर सेकेंड टर्म जो इसकी 4 थी, फिर पूरा ब्रैकेट, सेकेंड टर्म मतलब दूसरा पद, ठीक है, ये लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म, अब क्या है, इस ब्रैकेट के बाहर x लिखा है तो x दोनों के साथ गुणा होगा, x की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस पे पहुँचे, x की मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर माइनस पे, फिर क्या है, ये देखो ब्रैकेट के अंदर बंद था तो इसको भी हमने ब्रैकेट में बंद रखा, फिर माइनस पे पहुँचे, 4 की मल्टीप्लाई 2x के साथ, फिर माइनस पे पहुँचे, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद था तो इसे भी पूरे को ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा 2, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 होगा ना, 1 2 जा 2 आया, x × x कितना आएगा, दोनों सेम है, गुणा में है तो x लिखा, इसके ऊपर कुछ नहीं 1, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 1 2, फिर माइनस पे पहुँचे, 3x को क्या लिखोगे, 3 × x को 3x ही लिखोगे, ब्रैकेट में बंद, माइनस पे पहुँचे, 4 2 जा 8, उससे पहले ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लगाया, 4 2 जा 8, फिर x, फिर माइनस पे पहुँचे, 4 3 जा 12, ये आपका आ गया। अब देखो ब्रैकेट हटाना है, इस ब्रैकेट के बाहर कोई प्लस माइनस नहीं है, माइनस नहीं है तो साइन अंदर के पलटेंगे नहीं, एज इट इज़ उतार दो इसे, ठीक है। अब ये माइनस, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसके साइन बदल जाएंगे, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, लेकिन ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और फिर 8x लिखा जाएगा, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर के साइन को बदल देगा, प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। अब देखो 2x² तो x² के जैसा और कुछ नहीं है तो लिखा गया x है एक जैसे, तो यानी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस, दोनों के आगे माइनस है, जब माइनस माइनस होता है तो दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो 8 और 3 11, पीछे x था, x बड़ा कौन है, ये 8 के आगे क्या है माइनस, वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, +12, तो ये क्या आ गया आपका आंसर, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया। x² जैसा कोई नहीं है, x जैसा कोई नहीं है, 12 भी अकेला है, उसके जैसा भी कोई नहीं है, इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यह इसका आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, इसके अंदर तो 2 पद हैं, 1 2 3, बट इस ब्रैकेट के अंदर आपको 3 पद मिले हुए हैं, मतलब ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, ये द्विपद है, ये त्रिपद है। अब द्विपद त्रिपद की गुणा कैसे करते हैं, सिंपली वही तरीका है, क्या करना है, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म लिखी, पूरा ब्रैकेट लिखो। अब ब्रैकेट के अंदर चाहे 2 टर्म हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म उठाई और पूरा ये लिख दिया, चाहे इसके अंदर और भी टर्म्स होती, और ब्रैकेट बंद, फिर इस पर पहुँचोगे प्लस और सेकेंड टर्म लिखोगे, वो 7 है, फिर क्या करेंगे, पूरा ब्रैकेट लिख देंगे और ब्रैकेट बंद। अब क्या करना है, सिंपली वही तरीका, इस ब्रैकेट के बाहर a है, ये a सब के साथ गुणा होता चलेगा, a की मल्टीप्लाई इससे करोगे a × a²,
ए है तो ए आया, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, इसके ऊपर क्या है 2, दोनों ये दोनों चीज़ें सेम है जो नीचे लिखी हुई हैं और गुणा में है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़, 1 और 2 3 हो गए। ठीक है, इस ए की मल्टीप्लाई 3a से होगी तो क्या आएगा ये 3, a इंटू ए क्या हो जाएगा, अगर ये a इंटू ए करना है, इसके ऊपर 1 है इसके ऊपर 1 है तो क्या होगा a 1 और 1 2, तरीका मैंने कई बार बता दिया। ठीक है, प्लस पे पहुँचे, 1 इंटू 5 से करोगे क्या आएगा 5 है, a इंटू 5 करोगे तो नंबर हम पहले लिखते हैं, उसके बाद ABCD जो भी होता है उसको लिख देते हैं। फिर आप प्लस पे पहुँचे, ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक है, फिर आप 7 पे पहुँचे, 7 किसके साथ होगी तो 7a² आ जाएगा। प्लस के पास पहुँचे, 7 की 3a से करोगे तो कैसे करोगे, नंबर की नंबर से, 7 3 ज़ा 21, सिर्फ a है a लिख दिया, यहाँ तो कोई ABCD नहीं है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया, इस 7 की 5 से होगी, 7 5 ज़ा 35, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ब्रैकेट था यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट था तो यहीं से यहीं तक a² वाले से 5 वाले तक ही हमने ब्रैकेट लगाया है। बस क्या किया है 7 को इसके साथ पहुँचा दिया है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे प्लस है, इस प्लस के बाद ब्रैकेट है तो साइन नहीं पलटेंगे तो इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस ब्रैकेट के बाहर भी कोई माइनस नहीं है तो इसको भी हम ऐसे ही हटा देंगे क्योंकि इसके बाहर कोई माइनस नहीं था। ठीक है, अब देखो इस a के ऊपर 3 लिखा है, ऐसा कहीं और नहीं है तो ये अकेला ही है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिख रही हूँ a की पावर 2 है, ऐसा कौन सा है, ये रहा। ठीक है, 7 और 3 10, क्योंकि दोनों के आगे प्लस था तो ऐड करके 10 आया और पीछे स्क्वायर था, स्क्वायर लिख दिया। अब a वाला देखो ये है और ये है, 21 और 5 हो गए आपके 26, क्योंकि दोनों के आगे प्लस था तो ऐड कर दिया और पीछे a लिख दिया। प्लस 35 अकेला था तो ये आपने लिख दिया, तो ये क्या आ गया, इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, पहला ब्रैकेट उठाना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये वाला साइन लिखो, फिर सेकंड टर्म उठाओ, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसमें एक टर्म और होती तो फिर क्या करना है, इस 7 से आगे वाला साइन लिखते, उसके आगे जो लिखा हुआ होता टर्म उसको लिखते, फिर पूरा ब्रैकेट लिख देते और फिर बस आपके पास इस तरीके का बन जाएगा, बाहर जो होगा उससे मल्टीप्लाई करते चलो। तो इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, तो अब आप उन्हें कर सकते हो आराम से, क्योंकि मैंने तरीका आपको समझा दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। देखो, एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, दोनों के भी जब दो ब्रैकेट एक साथ होते हैं दोनों का क्या मतलब होता है, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, a प्लस बी और c माइनस डी को सॉल्व करके लिख लेते हैं। a की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी पहले, फिर प्लस के पास पहुँचे, फिर b की मल्टीप्लाई इस दूसरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे, सिखाया मैंने अभी कैसे। ठीक है, अब बस क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, a की c के साथ तो ac आएगा, फिर माइनस पे पहुंच जाओगे, a की मल्टीप्लाई d से करोगे तो ad आएगा, फिर प्लस के पास पहुंच गए, b की मल्टीप्लाई c के साथ करोगे तो bc आएगा, माइनस पे पहुंचे, b की मल्टीप्लाई d के साथ करोगे तो bd आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो ब्रैकेट हमने नहीं लगाया, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था इसलिए मैंने नहीं लगाया। ठीक है, आप क्या करते, ब्रैकेट यहाँ था यहाँ लगाते, फिर ब्रैकेट यहाँ था तो यहाँ लगाते। अब देखो इसके बाहर भी प्लस है, इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है, तो ब्रैकेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो AC वाला कोई और है नहीं है, AD वाला नहीं है, BC वाला नहीं है, BD वाला नहीं है, तो मतलब ऐसा कोई और है ही नहीं, तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके आया AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD। ठीक है, तो इसको करके क्या है, ये इसको हमने अलग ब्रैकेट में रख लिया। अब देखो प्लस पर हम पहुंच गए। ठीक है, एक ब्रैकेट बनाया, इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं, क्या आता है, a माइनस बी सी प्लस डी को। ठीक है, a पूरा ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर पूरा ब्रैकेट। ठीक है, क्या करोगे, a की मल्टीप्लाई c के साथ, फिर a की मल्टीप्लाई d के साथ, फिर माइनस b की मल्टीप्लाई c के साथ, फिर प्लस b की मल्टीप्लाई d के साथ। अब यहाँ पर माइनस था और देखो यहाँ ब्रैकेट था, तो ये ब्रैकेट तो हमें चाहिए ही। इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है तो इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इसका मतलब है क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर के सबके साइन बदल जाएंगे। इस BC के आगे ब्रैकेट के बाद देखो कुछ नहीं है तो प्लस है, तो क्या होगा, यहाँ माइनस आना चाहिए, और ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों प्लस के थे, तो बाहर वाला माइनस दोनों जगह पे आ जाएगा, साइन पलट गए ना, तो ये आपका ही बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, AC प्लस AD माइनस BC माइनस BD, ये बन गया प्लस 2 की मल्टीप्लाई AC के साथ, फिर प्लस पे पहुँचे,
2 की मल्टीप्लाई BD के साथ, तो 2BD आ जाएगा। ये ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लगा दिया, बाहर प्लस है तो इस ब्रैकेट को हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो AC, अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस ही है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इस ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है तो इसको भी हम हटा सकते हैं, और ये तो हमने हटा ही दिया। ठीक है, अब देखो AC वाला कोई दिख रहा है, AC ये कैसा है, प्लस का, ये कैसा है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, कितने AC, 2 AC। ठीक है, अब देखो AD कैसा है, माइनस का, AD कैसा है, प्लस का। जब सेम चीज़ प्लस की हो माइनस की तो दोनों क्या हो जाती है, कट जाती है, उनका आंसर 0 हो जाता है। ये BC प्लस का है, BC माइनस का है, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट के आंसर 0। BD माइनस का है, BD माइनस का है। जब दोनों चीज़ माइनस की होती है तो क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं। कितना हो गया, 1 और 1 2। पीछे क्या लिखा है, BD लिखा है तो BD लिख दिया, और इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा बड़ा कौन है। ये देखो दोनों ही माइनस के हैं, जब दोनों ही चीज़ माइनस की है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमने लिख लिया, प्लस 2AC, ये प्लस 2BD। अब देखो ये 2AC है, ये भी 2AC है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 2 और 2, ये 2 और ये 2 जुड़ जाएंगे 4। AC था, पीछे AC लिख दिया। ये कैसा है, माइनस का 2BD, ये कैसा है, प्लस का 2BD। 2BD बिल्कुल सेम, एक प्लस का एक माइनस का, कट गया, इसका आंसर 0। तो आपके पास क्या बचा, 4AC, तो इसका आंसर क्या है आपका, 4AC आया। इसको एक बार खुद क्वेश्चन को करके देखना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट एक साथ है, दोनों का मतलब दोनों मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर माइनस आया और ये आपको मिल गया, तो ये चीज़ तो आपकी अलग हो गई। आपको क्या करना है, पहले इन 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म उठाई और फिर उसके बाद सेकंड वाला ब्रैकेट पूरा लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस पे पहुँचे, फिर सेकंड टर्म लिखी, फिर पूरा ब्रैकेट सेकंड वाला। ठीक है, फिर माइनस आया और 4.5x + 12y आया, वो हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, 1.5x की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो देखो 15 गुना 15 क्या होता है आपका, 225। 15 × 15 होता है 225। ठीक है, एक नंबर छोड़ के पॉइंट, एक नंबर छोड़ के, पीछे से गिनना है, 5 को गिनना है, मतलब एक नंबर छोड़ के पॉइंट, एक नंबर छोड़ के, तो कितने नंबर हो गए टोटल, 2 नंबर छोड़ के, तो 1 2 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया। x × x क्या होता है, x² बता रखा है मैंने। फिर प्लस पे पहुंचोगे, 1.5 की 4 से करोगे तो 15 की 4 से करी, 15 चौका 60। ठीक है, xy तो xy। ठीक है, अब देखो पॉइंट से पहले एक नंबर है सिर्फ, तो पॉइंट से पहले एक ही नंबर होना चाहिए, तो वो 0 है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये क्या आ गया आपका 6xy आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्लस आया, फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 15 × 3 = 45। पीछे क्या है, x है तो x लिख दिया। अब देखो पॉइंट के पहले सिर्फ एक नंबर है तो पॉइंट के पहले एक ही नंबर होना चाहिए। जितने भी नंबर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं सब में पॉइंट के पहले नंबर गिनो और आंसर में उतने ही नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे बंद है, यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, फिर माइनस 4y, 4y की मल्टीप्लाई इससे होगी, नंबर की नंबर से 15 चौके 60, xy है, xy था ना, एज इट इज़ लिख दिया। पॉइंट के पहले एक है तो पॉइंट के पहले एक, पॉइंट से 0, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 6xy ही होगा, क्योंकि 6.0 का मतलब क्या है, 6 ही तो है। ठीक है, फिर आप किस पे पहुँचे, प्लस पे, यहाँ से ब्रैकेट शुरू है तो ब्रैकेट हमने लगा दिया। 4 इस 4y के, इस 4y के साथ 4 4 जा 16, y × y² बता दिया ये कैसे होगा। फिर प्लस पे पहुँचे, 4y की 3 के साथ 4 3 जा 12, 12y। ठीक है, तो ये कितना है आपके पास 12y, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, फिर माइनस 4.5x + 12y। देखो इस ब्रैकेट के बाहर कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं, हटा दिया। बट इस ब्रैकेट के जो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ, इसके बाहर माइनस है तो अंदर के साइन पलट जाएंगे। इस 6 के पहले ब्रैकेट के बाद, इस 6 के पहले और ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं है तो प्लस है, लेकिन बाहर माइनस है, उस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ पे ये 6 कैसा हो जाएगा आपका, माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इस ब्रैकेट को भी हम इजीली हटा देंगे और आगे तो कहीं ब्रैकेट है ही नहीं। ठीक है, अब देखो x² वाला इसी में ही ऐड होगा और कोई x² वाला है ही नहीं, तो ये आएगा आपका 2.2 पाई
तो ये आएगा आपका 2.25x²। ठीक है, फिर प्लस पे पहुँचे। एक्स वाई वाला और देखो कौन है, ये भी 6xy, ये भी 6xy, एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो गया, इन दोनों का आंसर 0 हो गया। फिर एक्स वाला देखो, ये 4.5x, ये भी 4.5x, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी कैंसिल, इनका आंसर भी 0। देखो ये -12y, ये 12y कैसा है, माइनस का है, ये 12y कैसा है, प्लस का, तो ये भी कैंसिल, इनका आंसर भी 0। क्या बचा, सिर्फ आपके पास ये बचा है। अब यहाँ पे प्लस थोड़ा ही ना लगाएंगे, इसके आगे जो लिखा है माइनस उसको लगाएंगे और इसका आंसर क्या आ गया आपका, ये आ गया। तो इस पूरे का आंसर आपका ये आ गया। तो इस पूरे का आंसर आपका ये आ गया। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी और क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रा में जितनी ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करना आएगा। और जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराओ, पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो आपको प्रीवियस ईयर भी करा दिया जाएगा। लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ सिलेबस करा दूँ, क्योंकि सिलेबस से आपका एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा, और बेसिक क्लियर हो गया तो फिर आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसे आराम से कर पाओगे। इन वीडियोस को देखो और उसके बाद प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करो, होता है ठीक, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर सकते हो।